नमस्कार दोस्तों। बॉडी बिल्डिंग फैटर्निटी के लिए एक बड़ी बुरी खबर आई जब हमारे वीरेंद्र घुमन जी हार्ट अटैक से गुजर गए। वीरेंद्र घुमन जी केवल 44 साल के थे और उन्हें 2 हार्ट अटैक आए। वो 2009 में मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं। टाइगर 3 फिल्म में वो सलमान खान के साथ भी थे। और जैसा न्यूज से पता चला, मेडिकल रिपोर्ट से पता चला, उन्हें एक रोटेटर कफ इंजरी थी शोल्डर की। इसके लिए वो एडमिट हुए थे। फोर्टिस बहुत माइन्यूट सर्जरी थी फोर्टिस अमृतसर में। और उस माइन्यूट सर्जरी के बाद उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया और विद इन 2-3 आवर उनको मैसिव 2 हार्ट अटैक आए और वो एक्सपायर हो गए। आपने देखा होगा जैसे ही कोई बॉडी बिल्डर मरता है कुछ कुकुर मुत्ते की तरह लोग बाहर निकल आते हैं। स्टेरॉइड लिया होगा, स्टेरॉइड खाया होगा, स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट है, ऐसे वो बिलबिलाने लगते हैं। जिनको ना बॉडी एनाटॉमी के बारे में कुछ मालूम है, ना बॉडी बिल्डिंग की ABCD मालूम है, ना खुद उनका शरीर किसी मतलब का है, अदरक की तरह कहीं से भी बढ़े हुए हैं, लेकिन संपूर्ण ज्ञान वो देने चले आते हैं कि स्टेरॉइड ले रहे होंगे तभी खत्म हो गए। उनको ये समझना चाहिए कि वीरेंद्र घुमन की जो डेड बॉडी है वो भी तुम्हारी जिंदा बॉडी से 10 गुना अच्छी है। इसलिए जब तक कोई पूरी बात पता न चले तब तक बिल से निकल के बिलबिलाना नहीं चाहिए। अब थोड़ा हम देखते हैं वीरेंद्र घुमन को हुआ क्या होगा। हम जो समझने की कोशिश करते हैं उनकी बॉडी के जो हमने फोटोज देखे उससे हमने समझा है। वीरेंद्र घुमन की जो बॉडी दिखाई गई थी उनके चेहरे और गले में हल्का सा नीलापन था, हल्का सा नीलापन लिया हुआ था, जो एक हाइपोक्सिया की निशानी होता है कि उनका ऑक्सीजन बॉडी में काफी ड्रॉप हुआ है। ऐसा कई बार हुआ है, ऐसा नहीं मेडिकल हिस्ट्री में कई बार हुआ है। जब एनेस्थीसिया की सही डोज नहीं दी जाए तो पेशेंट को हार्ट अटैक्स आते हैं आफ्टर सर्जरी। उनकी सर्जरी आराम से कंप्लीट हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी, उनकी कोई कार्डियक हिस्ट्री भी नहीं थी, पूरे वीगन भी थे। तो पहले ऐसे बॉडी बिल्डर थे जो वेजिटेरियन थे, फिर भी उनको हार्ट अटैक आया। तो जो मेरी समझ बोलती है, जो थोड़ा बहुत समझते हैं मेडिकल साइंस को, जो लोग जानते हैं वो ये समझ सकते हैं कि वीरेंद्र घुमन का जो वजन था वो अराउंड 120-130 kg। अगर नॉर्मल 130 kg वजन का भी कोई भी आदमी होता है उसका फैट परसेंटेज होता है 40 से 50% होता है। लेकिन चूंकि वो बॉडी बिल्डर थे तो उनका फैट परसेंटेज बहुत कम रहा होगा, 10 से 15% रहा होगा। और एनेस्थीसिया की डोज बॉडी वेट पर बहुत डिपेंड करती है। बॉडी वेट देख के एनेस्थीसिया की डोज कितनी देनी ये डिसाइड की जाती है। तो मुझे लगता है कि उनको नॉर्मल 130 kg का फार्मूला लगा के उनको एनेस्थीसिया दिया गया होगा, जिसकी ओवरडोज हो गई होगी, जिसकी वजह से उनको पोस्ट सर्जरी हाइपोक्सिया हुआ है और उसके बाद उनको हार्ट अटैक आया ऑक्सीजन ड्रॉप के बाद। इसी वजह से उनके गर्दन और चेहरे में हल्का नीलापन। इसलिए जो ये बिल से निकल के अपने पिल्ले बिल बिलाते हैं ये भी शांत हो जाए। उनके परिवार के बारे में आप जानना चाहोगे, उनके छोटे भाई की मौत पहले हो चुकी थी, उनके फादर भी नहीं है, वही एक अकेले अर्निंग मेंबर थे, वो भी अब गुजर गए। घर में एक विधवा माँ है, 2 विधवा बहुएं हैं और बच्चे हैं। तो ये उनके परिवार के लिए बहुत ही कठिन समय है। आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, वो हम समझते हैं, लेकिन कम से कम उल्टी सीधी बातें बंद कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स नहीं होते, स्टेरॉइड के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो हर बॉडी बिल्डर को मालूम होते हैं जो स्टेरॉइड्स पे होता है। मुझे नहीं पता वो साइकिल्स पे थे कि अभी नहीं थे साइकिल्स पे, लेकिन स्टेरॉइड के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं और हर बॉडी बिल्डर उनको मैनेज करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर मौत का कारण स्टेरॉइड ही होती है। न जाने कितने लोग गली में चलते हुए मार्केट में खड़े हुए गिर पड़ते हैं, आपने देखे 25 वीडियो डांस करते हुए इधर उधर मर जाते, कोई स्टेरॉइड नहीं लेता। जीवन मरण भगवान के हाथ में। लेकिन इस घटना में मुझे ओवरडोज ऑफ एनेस्थीसिया का लगता है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने समझा वो मुझे लगा। हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है, ये एक एक्सीडेंट की तरह किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए हालांकि परिवार ने पोस्टमार्टम नहीं कराया है और उन्होंने इस डेथ को एज ए हार्ट अटैक एक्सेप्ट किया है, तो उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई है। इसीलिए जिनको बॉडी का कुछ पता ना हो, ABCD उनको मालूम ना हो, बॉडी बिल्डिंग, ना उनका शरीर किसी मतलब का है, ना उनका दिमाग किसी मतलब का है, केवल बेड में लेटे लेटे बयान देते हैं, उनको शांत रहना चाहिए। जय।